खावे को, लेकिन खाए कैसे? घंटी बांध रखी है। भगवान ने कही घंटी बज मत जाना, हमारा आदेश है। अब भगवान का आदेश कौन नहीं मानेगा? पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई है जो भगवान के आदेश का, आज्ञा का उल्लंघन करे? छीके को हिलाया, घंटी नहीं बजी। मटकियों को उतार लिया, दही की मटकियों को, फिर भी घंटी नहीं बजी। सखाओं को खूब दही खिलाया ठाकुर जी ने, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही ठाकुर जी आरोगने लगे तो घंटी बजी, तो ऐसी बजी कि बंदी नहीं हुई। और जैसे ही घंटी बजी तो अब तो गोपी जाग करके आ गई। तुमने ये दही चोरी से खाया है, दही की चोरी करने को आए हो तुम, कि गोपी तो से बात बाद में करूंगा और तू जो दंड देगी वो सब स्वीकार कर लूंगा, लेकिन वो या घंटी से बात कर दो। नहीं घंटी, एक बात बताओ कि जब हमने झरझोरा तब नहीं बजी, सखाओं ने दही पाया तब नहीं बजी, और हमसे ऐसी क्या दुश्मनी थी जब हम खाने लगे तो तुम इतनी जोर से बजी कि बंद ही नहीं हुई। घंटी कहने लगी कि प्रभु वेद भी तो आप ही का स्वरूप है, और वेदों में कहा गया है कि जब भगवान भोग लगाए तो घंटी को तो बजना आवश्यक होता है। सखाओं ने खाया, आपकी आज्ञा थी नहीं बजना तो नहीं बजी, आपने झकझोरा तब भी नहीं बजी, लेकिन वेद भी तो आप ही का स्वरूप है। वेदों में कहा गया है भगवान भोग लगाए तो घंटी को बजना जरूरी है। तो आप भोग लगा रहे हैं, मैं नहीं बजूं तो मेरा जीवन धिक्कार है। भगवान कहने लगे तू नियम पर अड़ी है और ये गोपी मुझको पीटने को खड़ी है। गोपी ने कहा करी कि सखा तो गोपी ही को देख करके भाग गए, और यह गोपी ने कहा करी कि लाला को पकड़ करके बांधवे लगी खंबा से। जैसे ही बांधवे लगी तो भगवान तो चतुर चक्र चूड़ामणि है कि अब याग के बंधन से कैसे छूटे। ऐसी बातों में उलझाई वह गोपी को कि अरे गोपी तू इतनी बड़ी है गई, इतनी बड़ी उम्र है गई तेरी मैया बाबा ने तो तू बांधवो ना सिखाया, आज तक तो मैं बांधवो ना आए, इतनी बड़ी है गई है, ऐसे कोई बांधो पर है? कन्हैया कैसे बांधे? अरे ना आवे तो कोई बात नहीं, लेकिन का ये गुरु बना लो, सीख लो। कोई चीज ना आवे तो कैसे सीख लो कि कन्हैया तुम पे बांधो आवे? हाँ हाँ हम पे तो आता है। तो हमें सिखाओ, कैसे कैसे सिखाएंगे? पहले हाथ जोड़ के कहो कि हे गुरुदेव भगवान हमें बांधने की शिक्षा प्रदान करो। हाँ तू हमें गुरु मानेगी तभी तो सिखाएंगे। तो गोपी कह रही है हे गुरुदेव भगवान हमें बांधने की शिक्षा प्रदान करो। हाँ गोपी चलो ठीक है, जब तुम हाथ जोड़ रही हो प्रार्थना कर रही हो तो हम तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। अगर काई बांधना हो गोपी तो सबसे पहले बाएं खंबा के पास ले गए और ले जा करके सबसे पहले बाके हाथ बांधो, ऊपर से नीचे तक बांध करके बल लगा करके और 3 गांठ लगाओ। पहली गांठ को नाम है गोपी, ये देख लियो और जहां समझ में ना आवे पूछ लियो। यह गांठ को नाम है सर गांठ। देखियो गोपी भूल जाए तो बता दियो। और ये दूसरी गांठ है, यह गांठ को नाम है फर गांठ। और ये आखिरी गांठ है गोपी, और यह गांठ को नाम है घुर्र गांठ। और यह घुर्र गांठ जब लग जाएगा है तो बड़े से बड़े ताले खुल जाए, लेकिन यह घुर्र गांठ ना खुले। सीख तो गई ना कि हाथ सीख गई, बस अब खोल दो मैं तुम्हें बांधूंगी। कि गोपी खोलवे के टाइम तो कोई और गुरु ढूंढना पड़ेगी, खोलवो तो हमको ना आवे। बांधवो सीखे, बांधवो तो सिखा दियो, या में कोई कमी रही हो तो और बांधते बता दे। तो अब हम चले? अरे वो खोल तो जाओ, अब खोलने के लिए कोई और गुरु देखिए तू, हम चले, हम पे इतना टाइम ना है। ठाकुर जी वहां से चले गए। पड़ोसन आई कि बहुत होशियार बन रही, कहा करूं ये नंदन मेरे ही घर में मोकू बना गए,
बांध गए, दूध दही आपने खायो, सुकान को खवायो, बचो भयो बंदरन को खवायो, माट मटकान को फोड़ के चले गए, बंदरन को क्यों खवायो? तो त्रेता में इन बंदरन ने बहुत सेवा करी है, भूखे प्यासे रह करके तन्मयता से हमारा साथ दिया है, तो अब द्वापर में ठाकुर जी ने सकान को भी दही खवायो और बंदरन को भी खवायो, और आज भी ब्रज में बंदर आनंद कर रहे हैं। हाँ, वृंदावन तो आप जाते ही रहते हैं, गिरिराज जी वृंदावन जाकर के देखो, जो त्रेता में जो भूखे प्यासे रह करके ठाकुर जी की सेवा में लगे रहे, वो आज मौज कर रहे हैं। हाँ, जो चाहे सो खा रहे हैं बंदर। उनकी इच्छा हुई कि पिस्ता की बर्फी खाना है तो पिस्ता की बर्फी खाएंगे, गर्मियों में फ्रूटी पीना है तो फ्रूटी पिएंगे। हाँ, आप कहेंगे कैसे? पहले बंदर क्या करते थे, पर्स छीन करके भागते थे, तो चने डालते थे उनको, चनों से तृप्ति होती नहीं थी, तो अब बंदरों ने क्या अपना एक अलग प्रयोग किया कि चने अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो अब क्या करते हैं, जो चश्मा होता है ना, चश्मा, आप गए हो किसी का गुमा हो, अच्छा यहाँ इतने लोग हैं, इनमें से किसी का चश्मा अगर वृंदावन में ले गया हो तो कोई हाथ पीछा करेगा? हाँ, एक माता जी उनका चश्मा बंदर ले गए। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी कहीं भी ये घटना नहीं हुई हो, तो वो क्या करते हैं कि चश्मा उतार लेते हैं बंदर, पता भी नहीं चलता, पल भर में चश्मा उतार लेते। अब आप और हम वृंदावन जाते क्यों है? भगवान का दर्शन करने, और जब चश्मा ही नहीं है तो क्या देखेगा? आदमी कुछ देख नहीं पाएगा। तो उस चश्मे को लेने के चक्कर में कभी फ्रूटी दे रहे हैं, कभी बिस्किट दे रहे हैं, कभी मिठाई दे रहे हैं, और जब तक पेट नहीं भर जाता तब तक खाते ही रहते हैं। अच्छा, चश्मा तोड़ेंगे नहीं, वो डंडी को तोड़ेंगे थोड़ा सा, वो जानते हैं शीशे को नहीं तोड़ना है। खाने को मिलता रहा तो आपका चश्मा वापस मिल जाएगा, और खाने का नहीं दिया तो भटकते रहो। तो जो भैया भगवान की सेवा करता है अथारत नहीं जाती। अब तो समस्त गोपियां मिलकर के नंदरानी यशोदा के पास शिकायत करने को पहुंच गई कि मैया कितना सुंदर दृश्य है, शिकायत करने को जा रही है, और ठाकुर जी कभी काई गोपी के घर, कभी काई गोपी के घर, जो गोपी आमंत्रित कर रही है वही गोपी के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए माखन चोरी करने को पधार रहे हैं। तो सजनों, प्रभु जैसे ब्रज की गोपियों के ऊपर कृपा कर रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, हमारे ऊपर भी कृपा करें, और वो सौभाग्य हमें भी प्रदान करें जो नंदरानी यशोदा को प्राप्त है, ब्रज की गोपियों को प्राप्त है। हमारे यहाँ भी पधारे और माखन की चोरी करे, हमारे चित्त को भी चुराए और उनके चरणों में प्रीति हो। तो बड़े भाव से आप भी पुकारिए, ओ बाबा के लाडले, सभी बोलिए, ओ बाबा के लाडले, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, जल्दी दर्शन दीजियो, जल्दी दर्शन दीजियो, मेरे चित्त के चोर, मेरे चित्त के चोर। जा गोपी के घर में जावे, कोई गोपी हल्ला मचावे लग जाए कि माखन खा गए हो, भाग गए हो, नंद जी को लाला, और कहा हल्ला कर रही है, नट खट नंद किशोर,
घटे